हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिक्षा सरोकार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से 30 प्लस इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम जहां से अगर इतिहास से प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आ ही जाते हैं, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं या फिर साथ ही किसी भी एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से जो भी प्रश्न आए हैं या फिर बन जाते हैं तो वो सभी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों। प्रत्येक टॉपिक से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन के रूप में वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के लिए, है ना। तो चैनल पर अगर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो ऑप्शन आपके सामने, मैं सीधे आंसर दूंगा, तो अपने आंसर देने से आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, बी ऑप्शन है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी कि एक ईस्वी आती है पहले, है ना, उससे 2500 साल पहले से लेकर के 1750 साल पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है भाई, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका समकालीन नहीं थी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो इसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, तो इनके समकालीन तो सिंधु घाटी सभ्यता इनकी समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता ऑप्शन नंबर डी इसके समकालीन नहीं थी और यही चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों, ठीक। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है और मैं सही ऑप्शन दूंगा भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, 1921 ईस्वी में, ठीक है। और किसने की थी भाई? दयाराम साहनी जी ने, है ना, दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता, देखो इसको हड़प्पा ये आपने देखा होगा ना, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का ही नाम है, क्योंकि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसमें जो सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, हड़प्पा स्थल, ठीक है। इसीलिए हम इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है, ठीक। तो एक ही चीज़ है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा की जो की थी वो 1921। और ऐसे ही आपको मोहनजोदड़ो भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की स्थापना किसने की थी, है ना। मोहनजोदड़ो, अन्य नाम भी दे देते हैं, कालीबंगा, है ना। ऐसे ही मोहनजोदड़ो याद रख लेना, ये राखाल दास बनर्जी ने दिया था, राखाल दास बनर्जी, ठीक। ये क्वेश्चन, क्योंकि इसको आप हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ में ध्यान रख लेना। हड़प्पा सभ्यता 1921 और मोहनजोदड़ो की स्थापना हुई थी 1922 में, ठीक। और किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो देखो भाई, बलूचिस्तान, है ना, ये बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान का भाग है ना। पाकिस्तान में भी ये पश्चिमी स्थल है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी स्थल था, ठीक है, जो पश्चिमी स्थल था, सुतका गेडोर नाम से आपने सुना होगा, सुतका गेडोर, ठीक। तो ये सुतका गेडोर, इसको आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, सुतका गेडोर। तो ये बलूचिस्तान में है और ये सबसे पश्चिमी स्थल भी है सुतका गेडोर, है ना। कभी पूर्वी स्थल पूछ लेता कौन सा है, और ये उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बलूचिस्तान भी है, सिंध है, हरियाणा में मिला है भाई, गुजरात में सबसे ज़्यादा मिला है, ये हमारे इंडिया में, उत्तर प्रदेश में भी ये आपका ये क्या कहते हैं, आलमगीरपुर में मिला है ना। और राजस्थान में तो मिला ही है भाई ये आपका ये कालीबंगा, और पंजाब क्षेत्र में भी, ठीक। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों
चलिए आप लोग आंसर दीजिए पहले या वीडियो पॉज कर लीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, या ये कह सकते हो उसे कि ये भाव चित्रात्मक थी। ठीक, भाव चित्रात्मक। ठीक है, कहीं पर अगर भाव चित्रात्मक ऑप्शन में होगा तो आप लोग इसको भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? चलिए, किस पदार्थ का उपयोग जो है वो हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो टेराकोटा है भाई। ठीक है, क्या है? टेराकोटा। ठीक, ध्यान रखना इसको। चलिए, तो ये इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जिसे आप कहते हैं, तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट मानिए और बहुत अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरा, है ना। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी भाई? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों बी, कृषि। ठीक, कृषि। तो कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी भाई, है ना। कृषि में भी वो मुख्य फसल कौन सी उगाते थे, कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो गेहूं और जौ इनका मुख्य फसल था। ठीक है, गेहूं और जौ। इसके साथ साथ भी ये प्रमुख 9 फसलों को उगाते थे, लेकिन इसमें गेहूं और जौ जो है ये प्रमुख फसल थे इसकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था? चलिए, बंदरगाह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है बिल्कुल, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे होंगे, डी, है ना। लोथल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? चलिए ऑप्शन आपके पास हैं रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बनावली। ठीक है, चलिए इसका सही ऑप्शन क्या है ये आपको देना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन होगा, है ना। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है भाई कालीबंगा, है ना, कालीबंगा। ठीक, वो खेत क्या था भाई? काला खेत था, है ना। और खेत में जोते गए, अगर हल से जोते गए खेत का अगर साक्ष्य मिलता है तो ये क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि सरसों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, है ना। तो सरसों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कालीबंगा में ही भाई हल से जोते गए खेत मिलते हैं, और जोते ये बैल, ये शब्द, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, सरसों, है ना। तो जब सरसों से तेल निकालते हैं तो पहले वो आपने सुना होगा कोल्हू का बैल, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, सरसों के भी साक्ष्य मिले यहाँ से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पर हुई है भाई? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। और इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, आई थिंक डी ऑप्शन बिल्कुल, है ना, लोथल, लोथल से भाई। ठीक, पैमाने, अब खेत, जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है, तो अगर खेत जुते हुए खेत हैं तो उसका क्या हो रहा है भाई? पैमाना, माप भी कर रहे हैं कि कितना है खेत करके। ठीक, ऐसे रिलेट कर लेना। ठीक है, सॉरी ये तो कालीबंगा में था, है ना। तो ये लोथल का थोड़ा ध्यान रख लेना, ये कालीबंगा में नहीं है। ठीक है, सॉरी, ये डी है, लोथल। ठीक, पैमानों की खोज। ठीक है, तो ये माप तौल से जो परिचित थे, इसकी खोज की जो बात होती है वो लोथल में है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए लोथल को याद रख लेना इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लेना आप लोग। पैमाना, पैमाना आ जाएगा तो लोथल। ठीक, लो भाई पैमाना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? चलिए, मातृशक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा और ब्रह्म में, या फिर यज्ञ प्रणाली में? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना, मातृशक्ति में। ठीक, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, ये मातृशक्ति के रूप में मातृ देवी की पूजा करते थे भाई, है ना। मातृ देवी के साथ साथ ये पशुपति शिव, उनकी भी पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति की भी पूजा करते थे, इसकी बात की गई है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। तो कांस्य युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो अभी हमने बात की, इंद्र नहीं, विष्णु नहीं, वरुण नहीं, पशुपति की भी पूजा करते थे, ठीक है। इसीलिए उनकी मुद्राओं में पशुपति शिव जी की भी क्या आकृति देखने को मिलती है भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं भाई, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान की बात होगी तो बिल्कुल आप लोग डी में जाएंगे, चन्हुद्रो, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान यानी कि साथ साथ में, ठीक, समाधान साथ साथ में जो संस्कार कर दिए जाते थे या फिर साथ साथ में जिनको दफना दिया जाता था मृत्यु के बाद तो साथ में ही, तो इसका प्रमाण कहाँ मिला है। तो ये मिला है भाई बिल्कुल लोथल में ही मिला है, लोथल में, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। लो साथ साथ जाओ भाई, है ना, ऐसे रिलेट कर लेना इसको, लो साथ 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 जाओ भाई, है ना, साथ साथ यानी कि युगल, युगल मतलब साथ साथ, है ना। चलिए रिलेट कर लेना ऐसे। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान देखना, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखना और इसको रिलेट कर पाना कैसे भी याद रखने के लिए, ठीक, ताकि क्वेश्चन यहाँ से बनने ही बनने वाले हैं। अगर आपके एग्जाम में अगर इतिहास से प्रश्न आते हैं भाई तो ज़रूर हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से तो प्रश्न बनने ही हैं, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बिल्कुल धौलावीरा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक। तो ये तो आपने इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को कराया, लेकिन वो दूसरे वो रूप में था क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी साथ में लिए हैं, है ना, तो ध्यान देंगे। तो ये भाई शिव जी की बात होती है ना, पशुपतिनाथ शिव जी से ही संबंधित है, तो इसका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, आद शिव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, तो ये नृत्य मुद्रा, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो प्राप्त हुई है भाई, ये हुई है आपकी मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिली है ये, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे भाई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे वो कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बिल्कुल सर जॉन मार्शल, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का जो स्थान जिसे हम कहते हैं, तो वो कहाँ पर मिला है। विशाल कोठार अनाज संग्रह करने वाला स्थान, ये कहाँ से मिला है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो से मिला है भाई विशाल अनाज संग्रह कर, ठीक है, स्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार किस स्थल पर पाया गया है। बृहत स्नानागार, ये भी आपके मोहनजोदड़ो से पाया गया है भाई, बृहत स्नानागार, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक, ग्रामीण नहीं थे, ध्यान देंगे। खाना बदोश भी नहीं थे यार, ऐसा भी कुछ नहीं था। वो लोग तो वो खाद्यान्न में गेहूं जौ जैसे फसलों को भी उगाते थे, है ना, तो ऐसा नहीं था जनजाति, ऐसा कुछ नहीं, शहरी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक, शहरी थे, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 23, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? ठीक है, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये डी ऑप्शन है, लोथल। ठीक है, लोथल में ही आपके चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। और जो पंचतंत्र के जो लोमड़ी, जो चालाक लोमड़ी थी, वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसके सदृश ये मानी जाती है। ठीक है, ठीक, ये लोथल में एक मृदभांड पर एक चित्र उकेरा गया है और उस पर एक कौवा हो गया और एक लोमड़ी। ठीक, एक लोमड़ी, तो उनके चित्र मिलते हैं भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा क्या हुआ है बताइए? बिल्कुल हुआ है भाई, इसका तो हाथी का भी हुआ है ना, इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, अवशेष मिले हैं इसके भी, और गेंडा भी मिला है, शेर नहीं मिला भाई, डी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, ध्यान देंगे। घोड़ा, हाथी, गेंडा ये मिले हैं अवशेष। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? क्या पत्थर के बनाए जाते थे? बिल्कुल नहीं। लकड़ी के बनाए जाते थे? बिल्कुल नहीं। बांस के? बिल्कुल भी नहीं। ईंट के, पक्के ईंट के मकान होते थे भाई, है ना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो तांबा का हुआ है भाई, है ना, चांदी का भी हुआ है, सोना का भी हुआ है, लोहा का नहीं हुआ है भाई, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। लोहा धातु की प्राप्ति हड़प्पा कालीन स्थलों में नहीं हुई है अभी तक। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है भाई ये। ठीक है, और ये क्या है, ये सबसे दक्षिण ये स्थल भी माना जाता है हड़प्पा का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे ये दक्षिण स्थल है दैमाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राओं में थे, कांसे के औजार में थे, कपास में थे, जौ में थे? किस वस्तु के उत्पादन में जो सर्वप्रथम थे अगर बात आती है तो कपास भाई, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, वही कपास जिसको यूनान में सिंडोन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बना है आपका कि कपास को यूनान में, यूनानी भाषा में क्या कहा गया है करके, है ना, या फिर ये सिंधु भी इसी को कहा गया है, कपास को ही। ठीक है, ये मेसोपोटामिया इसमें। ठीक, ध्यान रखेंगे कपास। ठीक, और यही कपास, ये सर्वप्रथम कपास की खेती के लिए ये सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही विश्व में सबसे पहले कपास की खेती की थी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल, ठीक है, पूर्वी स्थल यानी कि ये कौन सा था? चलिए ये ध्यान रखेंगे भाई, ये होता है पूर्वी इधर, है ना, इधर पश्चिमी, इधर उत्तर ऊपर, ये दक्षिण नीचे। ठीक है, देखो पूर्वी स्थल पूछा गया है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है। जो पूर्वी स्थल है भाई, ठीक, ये आलमगीरपुर है भाई, है ना, पूर आ रहा है तो ध्यान रखेंगे, आलमगीरपुर पूर्वी, ठीक, आलमगीरपुर ये पूर्वी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूर आ रहा है ना, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी ऐसे ही ध्यान रख लेना, ठीक। और जो ये शुत्का गैडोर है भाई, ये पश्चिमी है, ठीक है, ये पश्चिमी है। शुत्का गैडोर मैंने बताया भी आप लोगों को पहले, सबसे पहले भी, कि ये शुत्का गैडोर ये जो है ये बलूचिस्तान में आता है। ये पाकिस्तान का जो बिल्कुल पश्चिमी जो छोर है भाई, है ना, बलूचिस्तान, और वहीं ये पश्चिमी छोर में शुत्का गैडोर भी है वहीं, ठीक है, बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखेंगे शुत्का गैडोर, ठीक है। ये मांडा, ठीक, ये मांडा आपका उत्तर में है भाई, मांडा उत्तर में है ना, उत्तर मांडा उत्तर में है ना, उत्तर मांडा। और दक्षिण दै, ठीक है, दक्षिण में दो से ही आएगा, दैमाबाद, ठीक। तो ये आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दक्षिण में भी। तो उत्तर मांडा हो गया, और पश्चिमी हो गया आपका ये शुत्का गैडोर, है ना, ये बलूचिस्तान वाला। और ये पूर्वी आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है आपका, है ना। और ये मांडा कहाँ है, ये मांडा है आपका कश्मीर में है भाई, ठीक है, कश्मीर आपका उत्तर में है हमारा, है ना। चलिए ऐसे भी ध्यान रखेंगे। दैमाबाद आपका कहाँ है, कहा मैंने अभी, महाराष्ट्र में है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। पकी मिट्टी, ठीक है, पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बनावली, ठीक, बनावली, ध्यान रखेंगे, बनावली से पकी मिट्टी का बना हुआ है ना, बना हुआ है पकी मिट्टी, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना इसको, पकी मिट्टी बननी हुई है, पकी मिट्टी का बना हुआ हल। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सैंधवकालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। देखो भाई, जो प्रमुख स्थल हैं सैंधवकालीन यानी कि सिंधु सभ्यता के कालीन में जो प्रमुख स्थल हैं वो किस नदी के तट पर हैं स्थित, ये भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लोभ, इसको याद रख लेना, लोभ है ना, तो भोगवा नदी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। लोथल क्या है भाई, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। रावी में हरा है ना, हरा याद रख लेना, हरा यानी कि ये हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी पर है, हरा, ठीक है। लोथल भोगवा, ठीक है। हिंडन, ठीक, ये हिंडन को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आलमगीरपुर है वैसे, है ना, आलमगीर, ठीक, आलमगीर, ठीक, आलमगीरपुर जो आपका ये पूर्वी स्थल है, हड़प्पा कालीन, है ना, इसको पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। तो ये आलंगन हिंडन है ना, आलंगन हिंडन ऐसे रिलेट कर लेना, आलंगन है ना, आलमगीरपुर, आलंगन हिंडन रिलेट कर लेना ऐसे, ठीक। और ये जो सतलज नदी है भाई, है ना, ये आपको बताना है कि सतलज नदी के किनारे कौन सा स्थल है, ठीक है, ये चीज़। इसमें एक और आप लोग ध्यान रखना, ये मोहनजोदड़ो, ठीक, मोहनजोदड़ो कौन से तट पर, ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो है भाई सिंधु नदी के तट पर है, ठीक। मोहनजोदड़ो स्थल कौन सी नदी के तट पर है, सिंधु नदी के, ठीक है। और काली बंगा को भी ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो ये काली बंगा जो है ये घग्गर, ठीक, घग्गर नदी, ठीक है। तो इसे ऐसे इसको रिलेट कर लेना, काग है ना, काग करके, ठीक। तो ये थे भाई आपके 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन, है ना। और ये क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं जो आपके आगामी एग्जाम में आने की जिनकी संभावना है भाई, है ना। तो अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।